ब्यावरा में राहुल गांधी ने किया रोड शो, आम सभा और खाट पंचायत। खाट पंचायत में मीडिया को नहीं दिया गया प्रवेश। कई किसान भी होते रहे प्रवेश के लिए परेशान। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 4 मार्च सोमवार 2024 को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बीनागंज से ब्यावरा कमला लॉज के पास पहुंची। कमला लॉज से ब्यावरा के पीपल वाले चौराहे तक राहुल गांधी ने जीप पर बैठकर रोड शो किया। जगह जगह राहुल गांधी की न्याय यात्रा का स्वागत किया गया। पीपल वाले चौराहे पर राहुल गांधी ने जीप पर बैठकर जनसंवाद किया। पीपल वाले चौराहे पर आम सभा के बाद राहुल गांधी ओल्ड एबी रोड, इंदौर नाका, मुल्तानपुरा से रोड शो करते हुए एबी रोड हाईवे से ग्राम शेरपुरा पहुंचे, जहां पर किसानों के साथ उन्होंने खाट पंचायत की। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुना गया और किसानों से बात की गई। किसानों की खाट पंचायत में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से और मीडिया प्रभारी से पत्रकार बात करते रहे, फिर भी मीडिया को खाट पंचायत में एंट्री नहीं दी गई। खाट पंचायत में सिर्फ किसानों को ही एंट्री दी गई। जिन किसानों का नाम प्रवेश लिस्ट में था और जिनके पास आधार कार्ड थे, उन्हें की खाट पंचायत में प्रवेश दिया गया। इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में किसान बाहर ही खड़े रहे। कुछ किसानों ने बताया कि हमारा नाम लिस्ट में भी है और हमारे पास आधार कार्ड भी है, इसके बावजूद भी हमें प्रवेश नहीं दिया गया। पीपल वाले चौराहे पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में आप सभी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये लोग पेपर लीक करवाते हैं और ये लोग किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। मीडिया आपका नहीं है, किसानों का नहीं है, बेरोजगारों का नहीं है। मीडिया मोदी का है, अडानी का है और अंबानी का है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है। ब्यावरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ब्यावरा जिला, राजगढ़ तथा आसपास के अन्य जिलों से कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और ब्यावरा जिला राजगढ़ के किसान आदि शामिल हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा के शेरपुरा गांव में राहुल गांधी ने खाट पर बैठकर प्रदेश भर से आए किसानों से 42 मिनट की पंचायत। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा। एक तरफ सरकार घेरती है तो दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति और व्यापारी। सरकार धोखा देकर फसल बीमा के नियम गोपनीय रखे हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में हिंदुस्तान के 100 अमीर लोगों को रोजगार देने का काम किया है, राहुल गांधी ने कहा। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। एक तरफ सरकार घेरती है, दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति व्यापारी घेरते हैं। आप बताइए, कौन कौन सी शक्तियां हिंदुस्तान के किसान को घेरे हुए हैं? यह प्रश्न कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान शेरपुरा गांव में खाट पंचायत में किसान से किया। उन्होंने खाट पर बैठकर राजगढ़ जिले और प्रदेश भर से आए 276 किसानों से पंचायत की। खाट पंचायत में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और एक बार PM नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उन्होंने किसानों को कांग्रेस की सरकार बनने पर MSP की लीगल गारंटी दी और PM फसल बीमा को स्टडी के बाद बदलने की बात कही। मोदी ने कहा कि MSP की गारंटी नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी ने हरदा से आए किसान केदार सिंहोरी की MSP की बात पर कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि MSP की गारंटी नहीं दी जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा, हम अगर चुनाव जीतेंगे तो आपको दे देंगे। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी कुछ बनाता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सड़क पुल बनाता है, छोटे बिजनेस वाले हो, उन सबको यह सरकार दबा रही है। इस दौरान मीनाक्षी नटराजन, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुजर, सेवादल यूथ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, पिंकी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी, पुरुषोत्तम दांगी, सत्यपाल सिकरवार, नीटू ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। देश में गरीब भूखा मर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में हिंदुस्तान के 100 लोगों को अमीर बनने का काम किया है। अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। कर्ज माफी करवाने के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं मनरेगा में हर साल 65,000 करोड़ रुपए आता है। 10 साल में 6.5 लाख करोड़ और 20 साल में 13 लाख करोड़ रुपए मनरेगा में आया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 साल के मनरेगा का पैसा अमीर लोगों को देने का काम किया है। यह बात कांग्रेस की न्याय यात्रा में
ब्यावरा में पीपल वाले चौराहे पर उनके साथ खड़ी गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीतू पटवारी, विधायक जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह मौजूद रहे। किसान भगवान सिंह राहुल गांधी को अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़े। भगवान सिंह चावड़ा राहुल गांधी से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरी आंखों में आंसू है। किसान सबसे पीड़ित, सबसे व्यथित और सबसे शोषित व्यक्ति है। उसकी व्यापारी की हर कीमत तय की जाती है। पैकेट पर मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है, हमारी तो नीलामी होती है। इस पर ध्यान दिया जाए। मेरी आंखों में आंसू है और दिल में आक्रोश भी है। मैं किसान का बेटा हूँ। न्याय यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरे में पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस कर्मियों ने रोककर उन्हें जाने नहीं दिया, जिससे दांगी और उनके कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। पूर्व विधायक ने कहा, मैं रामचंद्र दांगी हूं, मुझे जाने दो। पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प। पीपल चौराहे पर सभा के बाद पुलिस और भोपाल से आए कांग्रेस पदाधिकारियों में झुमाझटकी हुई। पुलिस ने भोपाल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राहुल सिंह राठौर से अभद्रता की। इन किसानों ने रखी अपनी बात। राजगढ़ पचोर निवासी रामचंद्र पाटीदार फसल बीमे पर बोले। राजगढ़ खिलचीपुर निवासी रमेश चंद्र ने जैविक खेती पर बताया। हरदा निवासी केदार सिंह सिंहोरी ने समर्थन मूल्य की गड़बड़ी बताई। महिला किसान रेखा उइके ने मक्का की फसल के बारे में बताया। मंदसौर निवासी किसान फकीर चंद्र ने लहसुन के उत्पादन में बताया। विष्णुदेव शास्त्री ने एमएसके के बारे में बताते हुए इसे जरूरी बताया। भगवान सिंह चावड़ा ने प्याज की खेती, बीपी धाकड़ ने फसलों की खेती और रायसेन से आए विक्रांत राय ने दुग्ध उत्पादन की परेशानी बताई। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने ट्रक ड्राइवर की हिट एंड रन कानून के बारे में बताया। फसल बीमा के नियमों के ऊपर राहुल गांधी ने किसान से बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की। रामचंद्र पाटीदार, सरकार किसानों को लालच और धोखा देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए नियम गोपनीय रखे हैं। प्रीमियम राशि के नाम पर लूट मचा रखी है। नियम अंग्रेजी में लिखते हैं ताकि किसान को समझ नहीं आए। उस पर राहुल गांधी ने कहा, आपको क्या लगता है जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हाँ या ना में बताएं। रामचंद्र पाटीदार ने कहा, सीखना तो चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, उससे फायदा होता है। रामचंद्र पाटीदार ने कहा, फायदा तो नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा, आपके बच्चों को अंग्रेजी सिखा दी जाए तो वह नियम पढ़ पाएगा। रामचंद्र पाटीदार ने कहा, फसल बीमा के नियम और शर्तें स्थानीय भाषा में होना चाहिए। राहुल गांधी, ऐसा लगता है किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। एक तरफ सरकार घेरती है, दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति व्यापारी घेरते हैं। आप बताइए कौन कौन शक्तियां हिंदुस्तान के किसान को घेरे हुए है। वहीं ब्यावरा दौरे के दौरान राहुल गांधी बापची गांव में रुके और राहुल की शादी की मेहमान नवाजी करते हुए राहुल गांधी ब्यावरा पहुंचे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी हाईवे से लोग लगे बापची गांव में कांग्रेस नेता सूरज पवार की बिटिया मधु और बारात लेकर पहुंचे। दूल्हा राहुल सोंधिया को आशीर्वाद देने बापची गांव में भी रुके। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, इधर थोड़ा पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया, आने दो ना, आने दो, थोड़ा आ जाओ, आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका यहां स्वागत करना चाहता हूं। आप हमारी यात्रा के साथ मिले, आपने अपनी शक्ति यात्रा को दी, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। भैया पुलिस वाले धकेलिए मत ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। थोड़ा शांत हो जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, माइक सुनाई दे रहा है? अच्छा, शांत हो जाएं आप। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने सुना होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम चले, लाखों लोग चले हमारे साथ। क्यों चले? क्यों चले? क्योंकि देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीडिया में हमारी बात तो आती नहीं है, आती नहीं आती? मीडिया में किसकी बात आती है?
किसकी आती है? नरेंद्र मोदी जी की आती है, अंबानी जी की आती है। आपने कभी अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कभी कभी नड्डा जी आते हैं, है ना, फिर अंबानी जी आते हैं, अदानी जी आते हैं, मगर आपने मीडिया में कभी किसान को देखा, मजदूर को देखा, बेरोजगार को देखा? तो आपने अपने आप से कभी पूछा भाई मीडिया में अदानी आता है, अंबानी आता है, मोदी आता है, अमित शाह आता है, मगर किसान नहीं आता? इसका क्या कारण है? मीडिया आपका नहीं है, मीडिया मोदी का है, अदानी का है, अंबानी का है। अच्छा, आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों को कितना पैसा दिया मालूम है? कितना कर्जा माफ किया? बताओ, कोई बता सकता है? कितना? 16,000 करोड़ रुपया। मनरेगा में कितना लगता है? एक साल मनरेगा को चलाने में कितना लगता है? ये भैया आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक साल में मनरेगा में कितना पैसा जाता है? कितना? 65,000 करोड़ रुपया। मनरेगा को एक साल चलाने के लिए 65,000 करोड़ रुपया, ठीक है? 10 साल में कितना पैसा लगेगा? एक साल में 65,000 तो 10 साल में 650, 6,50,000। 20 साल में कितना लगेगा? 13,000, 13 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ने 24 साल का मनरेगा, 24 साल का मनरेगा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों को 10 साल में पकड़ा दिया। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, इनका कर्जा माफ होता जा रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, गरीब का नहीं होगा, बेरोजगार का नहीं होगा। भैया तेरा नाम क्या है? जोर से बोल, इसमें बोल। शैलेंद्र नागर। नागर जी यहां ऊपर बैठो, जरा यहां बैठो। नागर जी एक बात बताओ, जी सर। आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? कुछ भी नहीं। आपने कभी बैंक से कर्जा लिया? नहीं। बैंक अंबानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है, अदानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है। मालिया बैंक का पैसा उठा के भाग गया, आपको बैंक ने पैसा क्यों नहीं दिया? बस दिया ही नहीं कभी। आप कौन से वर्ग के हो? मैं ओबीसी। आप ओबीसी वर्ग के हो ना? पिछड़े वर्ग के हो। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग कितने हैं? सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही। सबसे ज्यादा है, मगर कितने हैं? 60 से 60। शाबाश, 60%। 55% पिछड़ा वर्ग नागर जैसे, ठीक है? नागर जी, आपने कभी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े अरबपति हैं उनकी लिस्ट देखी है? बिल्कुल देखी है। उसमें आपको कोई नागर नाम का व्यक्ति दिखा कभी? जी नहीं। क्यों नहीं दिखा भाई? अब सर ऐसा मौका ही नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला भाई? अब बढ़ने का मौका आगे मिलेगा जब ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहोगे भैया ठीक है हमारा आदमी बड़ी कंपनियों में नहीं है, तो फिर मुझे बताओ मीडिया के मालिकों में आपके नागर नाम वाले कितने हैं? अब ऐसे आइडिया तो नहीं है। मैं बताता हूं, एक भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में ना बड़ी कंपनियों के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना मीडिया के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट अस्पताल के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिक पिछड़े वर्ग के। हिंदुस्तान का बजट लाखों करोड़ रुपए का है,
90 आईएएस अफसर उसको बांटते हैं, उसमें से बता दो नागर कितने? कोई भी नहीं है। एक भी नहीं है। और पिछड़े वर्ग के उसमें 3 लोग हैं, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 6 रुपए पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के अफसर खर्च करते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखिए, उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है पिछड़े वर्ग के। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। भरे हुए। तो मेरा कहना है, मजदूरी में आप लोगों के नाम मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं में आपके नाम मिलेंगे, मगर कंपनी के मालिक में आपके नाम नहीं मिलेंगे। आपके वर्ग के लोग अस्पताल नहीं चलाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं चलाएंगे, वो तो ठीक है। तो मेरा कहना है कि अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। अब बताइए भैया, आप करते क्या हो? मैं इंजीनियर हूं और अच्छा, क्या व्यापार करते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हो। मुझे बताओ भैया, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ, नुकसान? नुकसान ही हुआ। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान ऐसा है कि जो हमारा रोटेशन था वो एकदम रुक गया, उसको समय लगा फिर करने के लिए। तो ये जो नुकसान आपके साथ नुकसान किया गया, ये जो आपका रोटेशन बंद हुआ, इसका फायदा किसको हुआ? अब इसका फायदा तो सरकार को ही होगा। और किसको हुआ? अब बड़े वो अच्छा बताओ, अदानी का नुकसान हुआ, फायदा हुआ? सर, उसका तो फायदा ही होगा। उसका फायदा हुआ। अच्छा भैया, जीएसटी से आपका फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? अब इतना तो नहीं है, लेकिन नुकसान ही हुआ ना। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपना नुकसान ही है। अदानी का नुकसान हुआ, फायदा हुआ? उनका तो सर डबल फायदा हुआ। तो भैया, जीएसटी से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। नोटबंदी से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। 73% आबादी में से आपको ब्यूरोक्रेसी में एक बंदा नहीं मिलेगा, मीडिया में एक नहीं मिलेगा, बड़े उद्योगपतियों में नहीं एक मिलेगा। हाईकोर्ट 600 अभी एक सेकंड 650 हाईकोर्ट के जज हैं, ठीक है? उसमें बताओ भैया, पिछड़े वर्ग के कितने? बहुत कम है उसमें। सब मिलाओ, 73% आबादी मिलाओ, तो आपको 650 में से 100 मिलेंगे। तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। मैं बताता हूं, आप पूछो। तो सर, ये ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ेगी? आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी कि ओबीसी की भागीदारी हम ऐसे बढ़ाएं? अब ये आपने काम का सवाल पूछा, सबसे जरूरी सवाल पूछा। आपको कभी चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। जब आपको चोट लगी, अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भाई नागर साहब एक्सरे कराओ, हाँ, कराना पड़ता है ना? कराना पड़ता है, वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना सबको पता लग जाए, इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। जी बिल्कुल, पता चलेगा, अगर करेंगे तो पता चलेगा। अब डेटा का जमाना है। आप छोटा व्यापार करते हो, मैं छोटा ही व्यापारी हूं। आप डेटा को समझते हो? जी बिल्कुल, डेटा को समझता हूं, मैं इंजीनियर हूं। डेटा का जमाना है, तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं भैया, साफ कर दो, एक्सरे कर दो, डेटा निकाल दो, पता लग जाएगा पिछड़े वर्ग के पास कितना, दलित के पास कितना, गरीब जनरल कास्ट के पास कितना, अदानी के पास कितना, अंबानी के पास कितना। यही बात है। अब मैंने एक्सरे की बात की। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। गले लग जाओ।
तो मैं बस ये कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं बस ये कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं एक्सरे करा दो। और भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में एमआरआई कराऊंगा। मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा किसके पास क्या है, और उसके बाद सच्ची भागीदारी शुरू हो जाएगी। काम तब जाके शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, खोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा एक सेकंड, भूल गया अग्निवीर की बात तो मैं भूल गया, और पेपर लीक की बात भूल गया। भैया यहां पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया, और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। राजगढ़ जिला ब्यावरा में माननीय श्री राहुल गांधी जी पधारे। पूरी ब्यावरा विधानसभा एवं राजगढ़ की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत लोगों ने ब्यावरा में करा जोर तोड़ से। और यहाँ पर भाटखेड़ी में तो किसान महापंचायत रखी गई थी, उसमें 300 लोग किसान का प्रवेश था, और किसानों से घाट पे बैठकर माननीय राहुल गांधी जी ने हरूबरू चर्चा की। उन्होंने गेहूं के बारे में, संतरों के बारे में, लहसुन के बारे में, सभी किसानों ने अलग अलग फसलों के बारे में उनका नुकसान बताया, और सबकी समस्या उन्होंने सुनी। और उन्होंने सभी किसानों से वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम आपका जो आपने कही है इसको मानेंगे।